नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से और इस बार आया हूँ बड़े खुलासे के साथ। आपको पता होगा कि कोलकाता की एक डॉक्टर हमारे देश की बेटी जिसका रेप हुआ है। जी नहीं, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें इसके साथ साथ और भी लोग शामिल हैं जिन्होंने एक लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया है। जी हाँ, सबूत के साथ बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। कोलकाता की लड़की जिसका नाम मोमिता है, वो एक मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और जो हुआ वो तो आपको पता ही है। अब बहुत लोगों को ये शक है कि मोमिता का गैंग रेप हुआ है। जी हाँ, 100% में से 80% तक चांस है कि हमारी लेडी डॉक्टर का गैंग रेप हुआ है। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पर मोमिता की डेड बॉडी मिली वहाँ से 151 ग्राम सेमिनाल मिला है। और जैसा कि आपको पता है, एक मनुष्य के अंदर 151 ग्राम सेमिनाल नहीं होता। डॉक्टर ने बताया है कि ट्रेनी डॉक्टर की कदकाठी ऐसी थी कि आरोपी का एकला काबू पाना मुश्किल था। आखिर लगभग 40-50 मिनट तक क्या ट्रेनी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी? क्या उसके साथ कोई नहीं था? क्या उसे देखने कोई नहीं आया? है ना चौंकाने वाली बात। क्या हॉस्पिटल में मोमिता के अलावा कोई नहीं था? सबसे चौंकाने वाली बात, डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर भी घाव के निशान पाए गए हैं। इससे साफ हुआ है ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। लेकिन हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसे मर्डर एंड रेप केस को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस रिपोर्ट में साफ साफ पता चल जाता है कि मोमिता के साथ किसी ने जबरदस्ती की और गलत हरकतें करी। जब वो खुद को बचाने लगी तो उसका गला घोंट दिया, इवन उसको बहुत बुरे तरीके से मारा भी और उसका रेप भी करा। ये सारे सबूत मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस उस केस पर लग जाती है। पहले पुलिस वहां छानबीन करती है जहाँ क्राइम हुआ था। वहां पर पुलिस को कुछ ब्लड के सैंपल मिलते हैं और इसके साथ साथ एक हेडफोन भी मिलता है। ये केस और भी जल्दी सोल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा मिलते, बट उस फ्लोर पर सेमिनार में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पर जहां से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता है वहां पर सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस वाले सुबह के 3 बजे से 8 बजे तक की फुटेज चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए। फुटेज चेक करने के बाद पता चलता है कि 3 बजे से 8 बजे तक केवल 6 लोग आए और गए। पुलिस वाले एक एक करके 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे। और वहीं पुलिस वालों को जो एक सबूत मिला था वही एक बड़ा सबूत बनकर उस मुजरिम को पकड़वाएगा। जो हेडफोन वहां मिला था, पुलिस जितने भी लोगों को बुलाते थे उनका ब्लूटूथ ऑन करके चेक करते थे कि ये ब्लूटूथ किसके फोन से कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही एक बार किसी फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे तो वो इजीली दूसरी बार कनेक्ट हो जाएगा। और ब्लूटूथ 6 लोगों में से एक के फोन में कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ से पुलिस वालों को अपना एक पहला कातिल मिल चुका था, बट संजय जो था वो पुलिस वालों की बातों का जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इसी बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था। एंड पुलिस वाले फिर उसको डराने लग जाते हैं। फिर वो कबूल कर लेता है कि उसने ही मोमिता का मर्डर किया है और उसी ने ही उसका रेप करा है। फिर पुलिस वाले प्रूफ कलेक्ट करने संजय के घर जाते हैं। फिर उन्हें वहां से एक शूज मिलता है जिस पर खून लगे हुए थे। वहां से पुलिस वाले सैंपल कलेक्ट करते हैं। थोड़ी और तलाशी के बाद पुलिस को संजय के कपड़े सूखे हुए मिलते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि संजय ने उस दिन पहने थे, क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गए थे, जिससे ये भी जाहिर होता है कि संजय ये प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस वाले शूज पर लगे ब्लड को चेक करवाते हैं तो ये भी मोमिता के ब्लड से मैच कर जाता है। संजय अक्सर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था तो उसे पता था कि हॉस्पिटल में कहाँ पर कैमरे हैं। संजय रात को 11 बजे आता है और जाकर 4th फ्लोर पर बैठ जाता है।
उस वक्त संजय काफी ज्यादा नशे में था तो वो जाकर सो जाता है और फिर 3 बजे संजय की आंख खुलती है और उसकी नजर पड़ती है मोमिता पर, जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। मोमिता को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो काफी चक्कर लगाने लगता है कि कोई यहाँ पर आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो 4 बजे जाकर सेमिनार के अंदर एंटर करता है और फिर वहां से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट के अंदर संजय ने मोमिता के साथ क्या क्या किया होगा सोचकर किसी का भी दिल घबरा जाएगा। बाकी सेमिनार का सैंपल चेकिंग के लिए जा चुका है। अब सच तो तब पता चलेगा जब सैंपल आएगा। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, हमारे देश के अंदर हमारी माँ बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है। आखिर ये रेप करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि वो किसी की बेटी, वो किसी की बहन का भी घर परिवार है, आखिर क्यों करते हैं ऐसा।